हेलो फ्रेंड्स, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आज देखेंगे 21 को पूछा गया क्वेश्चन। ये इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र किसके ऊपर निर्मित होता है? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी है, जिसे फीमर बोलते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन, सडन को ये लिखा जाता है तो ग्रोथ को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखते हैं, ये एस है और यहाँ पे आर है, तो एस से एक घटा देंगे तो आर आ जाएगा। यू है और फिर वी है, तो देखिए यू के बाद भी आता है, मीन्स इसमें +1 किया गया है। फिर डी के बाद जो है क्या है, डी के बदले में सी है, मीन्स -1 है। डी से एक घटाएंगे तो सी आएगा। फिर डी के बदले ई है, मीन्स फिर +1। फिर ई के बदले डी है, फिर -1 और एन के बदले ओ है, मीन्स फिर +1। तो हमें यहाँ पे क्या पैटर्न मिल गया, -1 +1 -1 +1, और इस तरह से जो है एक पैटर्न मिल गया। तो यहाँ भी हम वही पैटर्न अप्लाई करेंगे। तो जी पहले क्या है, -1, तो जी में से एक घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ। आर 18 + 1 तो 19, तो एस आ जाएगा। फिर -1 तो ओ में से यानी 15 में से एक घटाएंगे 14, यानी एन। फिर डब्लू, एक्स, टी, तो एक पहले तो एस और एच से एक बाद तो आई, तो एफ एस एन एक्स एस आई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 to the power 10 - 3 to the power 10 बाई 5 to the power 10 - 6 to the power 10 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? तो देखिए 2 का पावर 10 जो है 3 के पावर 10 से छोटा होगा, तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस में कुछ आएगा, मान लीजिए x आया, ठीक है। 5 के पावर 10 इधर है 6 का पावर 10, तो 5 के पावर 10 से 6 का पावर 10 घटा देंगे तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटा से बड़ा घटाएंगे तो फिर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, मान लीजिए क्या आएगा, y आएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमें क्या बच जाएगा, x/y का फॉर्म बच जाएगा। तो ये तो परिमेय संख्या है और ऑप्शन में है ऋणात्मक धनात्मक करके, तो ये धनात्मक हो गया पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 4000 पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि क्या है? ठीक है, तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि मान लीजिए कुछ होगा, क्या x होगा। इस पे जो है यही क्या है, ये एक निश्चित राशि है। 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 3 वर्ष गुना दर है 8% और बाई 100, ये हो गया 3 वर्ष का ब्याज। और वो ब्याज जो है 4000 पे 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। तो अब 4000 पर जो है 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज ये 10% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का कितना होता है, 10 + 10 + 10 का स्क्वायर बाई 100%, ये हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मान लीजिए सिंपल सब भाषा में बोले तो अगर x% दर है तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में कितना होगा, x + x + x² बाई 100%, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 20 और प्लस ये आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, तो 21% हमारा ब्याज हो गया, तो 21/100 ये हमारा क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 4000 पे। और बराबर करने के लिए क्या है,
चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है तो इसका आधा कर देंगे। ठीक है, अब दोनों बराबर हो गया, 100 से 100 कट जाएगा, उसके बाद 3 से ये कट जाएगा 7 बार में, उसके बाद 8 से ये कट जाएगा 500 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 250 बार में। तो x बराबर आ जाएगा 25 में 7 से गुना कर लेंगे तो 1750, तो 1750 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राम एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए, ये हो गया राम और ये हो गया कृष्णा। राम जो है 20 दिन में करता है और कृष्णा जो है 30 दिन में करता है। अब हमें दोनों का निकालना है, तो पहले क्या निकालेंगे? दोनों का क्षमता निकालेंगे। तो कुल काम निकालने के लिए पहले निकालेंगे कुल काम, तो 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 60। तो कुल काम को क्या मानेंगे? 60। ठीक है, तो कुल काम 60 है और ये 20 दिन में करता है, मीन्स एक दिन में कितना काम करेगा? 20 से 60 में भाग देंगे तो 3। तो एक दिन का काम जो है राम का कितना हो गया? 3। अब कृष्णा का है 30 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। तो अब दोनों जो है मिल के काम करता है, तो काम तो टोटल कितना है? 60 ही है, तो 60 काम को करना है मिल के, और ये एक दिन का काम 3 है और कृष्णा का एक दिन का काम 2 है, तो एक दिन में टोटल काम कितना करेगा? 5 मिलकर दोनों, राम और प्लस कृष्णा जो है दोनों मिलके एक दिन का है 5 काम और 60 काम करना है, तो 60 में 5 से भाग दे देंगे तो हमें दिनों की संख्या निकल जाएगा। तो ये कितना बार में कट जाएगा? 12 बार में। तो 12 दिन में जो है राम और कृष्णा दोनों मिलकर कार्य को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी d एक निश्चित चाल से तय की जाती है। ठीक है, यदि एक जॉगर उसे दुगने समय में उससे आधी दूरी तय करता है, तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात क्या होगा? तो अब देखिए, साइकिल चालक का चाल क्या है? निश्चित चाल से तय करता है। ठीक है, तो d दूरी मान लीजिए t समय में तय करता होगा। ठीक है, साइकिल चालक क्या करता है? d दूरी t समय में तय करता होगा, तो चाल क्या होगा? d बाई टी। चाल होता है दूरी बाई समय, तो ये साइकिल चालक का हो गया d बाई टी चाल। ठीक है, अब क्या कर रहा है? जॉगर जो है उससे दुगने समय में उससे आधी दूरी, तो दूरी हो गया d बाई 2, और समय कितना हो गया? समय जो है दोगुना हो गया, तो समय हो गया 2t। ठीक है, दोगुने समय में जो है आधा दूरी तय करता है, तो दूरी बाई समय कर दिए तो क्या आ गया? चाल। ये आ गया जॉगर का चाल। तो ये साइकिल चालक का चाल हो गया और ये जॉगर का चाल हो गया, और इसी का तो हमें अनुपात पूछा गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, डी से डी कट जाएगा, टी से टी, 2 दूना 4 जो है इधर आ जाएगा, तो 4:1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, उस समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए जिसके 2 शीर्ष 2 और 4 और 2 और 6 है। तो ठीक है, ये देखिए त्रिभुज हो गया, ये मान लीजिए 2 4 है, ये 2 6 है, और इधर मान लेते हैं x और y। ठीक है, तो ये देखिए समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजा क्या होगा? बराबर हो जाएगा, और 2 बिंदु x1 y1 और x2 y2, 2 मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट है, बिंदु है, तो इसके बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला ये हो जाएगा दूरी। तो दूरी मतलब ये भुजा हमें निकालना पड़ेगा ना, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर रूट अंडर निकालेंगे, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 6 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। फिर 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो ये अगर 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दूरी जो है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए बी और ये सी हो गया, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रूट अंडर है, तो रूट को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर पहले ही कर लेते हैं, तो आ जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा बराबर, और दोनों का वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर ये भी है और ये भी है 2 का स्क्वायर, बराबर आ जाएगा। तो दोनों को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा 0 बराबर, ये दोनों घट के खत्म हो जाएगा, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2, ये इससे इसको घटा लेंगे, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर और माइनस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2y माइनस 10 और इंटू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, इसमें से दोनों को घटा लेंगे तो आ जाएगा -2 बराबर 0, तो -2 इधर आके ख़त्म हो जाएगा, तो 2y माइनस 10 बराबर 0 आ जाएगा, तो y बराबर 10/2 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 5 आ जाएगा। अब y का मान रख के हम x का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लें। y बराबर आ गया था कितना 5, और इधर में था x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर था, समीकरण 2 था। अब देखिए y के जगह 5 रख देंगे, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y के जगह 5 रखेंगे तो 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर, 1 बराबर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, x माइनस 2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, तो x माइनस 2 बराबर आ जाएगा √3, x बराबर आ जाएगा √3 प्लस 2। देखिए तो हमें x बराबर निकल गया 2 प्लस √3 और y बराबर निकल गया 5, तो यही तो x और y मिल गया, तो हमें वही तीसरा शीर्ष जो है निकालना था, जो कितना निकल गया है 2 प्लस √3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बालाजी ने अपनी कुल निवेश राशि के 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर और शेष को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित किया, उसे कुल 730 का ब्याज प्राप्त हुआ, तो निवेशित राशि कितना है। तो मान लीजिए 7 और 2 का एलसीएम हमारा कुल राशि है। ठीक है, तो 7 और 2 का एलसीएम है 14, तो 14x हमारा कुल राशि है। ठीक है, तो अब देखिए 1/7 कितना होगा 2x, और 2x तो 2x गुना 4% हो गया इस पे ब्याज, उसके बाद 1/2 कितना होगा 7x, तो 7x गुना 5 जो हो गया इस पे ब्याज हो गया, और प्लस शेष कितना होगा 7x और 2x 9x, तो कितना बच गया 5x बच गया, तो 5x और गुना 6% जो है हमारा क्या आ गया, इस पे शेष राशि पे ब्याज आ गया, तो कुल ब्याज हमारा इतना हो गया 1 वर्ष का, बराबर दिया हुआ है 730, तो 4 दूना 8, 7 × 5 = 35, 35 और 8 = 43,
और 30। 73 73x% का वैल्यू है, यानी 73x/100 का वैल्यू हो जाएगा 730। 73 से 73 कट जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 1000। ठीक है, x निकल गया तो हमें कह रहा है कुल निवेशित राशि कितना था 14x। 14x का वैल्यू हो जाएगा 14 गुना 1000 यानी 14000। तो कुल निवेशित राशि कितना हो गया 14000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा P बिंदु से बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP बराबर 15 दिया गया है। तो देखिए, एक मान लीजिए वृत्त ले लेते हैं, ये वृत्त हो गया, यहाँ से एक स्पर्श रेखा है, बिंदु A पर स्पर्श करता है, तो यहाँ पे पॉइंट A हो गया और यहाँ पॉइंट P हो गया। अब देखिए, त्रिज्या दिया हुआ है 8, ये त्रिज्या 8 है और AP 15 है, तो AP हो गया 15। पूछा जा रहा है वृत्त के केंद्र से P की दूरी क्या होगी? वृत्त के केंद्र से P की दूरी जो है निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण कितना होता है 90 डिग्री, इसको याद रखना है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है, और 8 और 15 क्या है आधार और लंब। कर्ण बराबर क्या होता है हाइपोटेनस, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। 64 में 225 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल जो है कितना आ जाता है 17। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश और हरीश एक व्यवसाय में 20,000 और 30,000 का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है, तो उसके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में बटेगा? तो लाभ जो है पूंजी गुना समय में बढ़ता है। लाभ बराबर क्या होता है पूंजी और गुना समय। ठीक है, तो लाभ का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे पूंजी गुना समय निकालेंगे। तो ये 20,000 पूंजी लगाता है, 20,000, और रहता है कितना दिन तक 12 महीने तक। महेश जो है 12 महीने तक रहता है, और छेड़छाड़ किसमें किया गया है हरीश में। ये जो है 3 महीने तक तो 30,000 लगाता है, कब तक 3 महीने तक, लेकिन बाकी 9 महीने के लिए जो है 30,000 में से 5,000 निकाल लेता है, तो बाकी 9 महीने के लिए कितना लगाता है 25,000। अब देखिए, आसानी से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो यहाँ भी है और 3 जीरो यहाँ भी है, 3 इसमें भी है, 9 में भी 3 है और 3 यहाँ भी है 12 में भी। तो 3 जीरो को हटा लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कॉमन करके क्या होगा कट जाएगा, ताकि हमको अनुपात निकालने में आसानी होगा। और 3 से काट देंगे तो ये 3 बार में और ये 4 बार में। अब देखिए, 5 से भी कट रहा है ना, 5 से 4 बार में, 5 से 6 बार में और 5 से 5 बार में। अब देखिए, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 अनुपात, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15, और 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। तो हमारा अनुपात कितना निकल गया लाभ का 16:21। करंट का क्वेश्चन हम लोग रहने देंगे, क्योंकि सब कुछ जो है अभी बदल गया है करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए,
जब एक साइकिल निर्माता जो है देखिए 50% घटा दिया। शुरू में लाभ होता था कितना 140%। अगर 100 का वस्तु था तो 140 लाभ लेता था, मतलब 140 प्लस 100 यानी 240 में बेचता था। अब क्या हुआ, साइकिल की विक्रय मूल्य जो है 50% घटा दिया, यानी कि अब जो है विक्रय मूल्य कर दिया 240 का आधा यानी कि 120, जबकि क्रय मूल्य तो क्या है 100 ही है। तो साइकिल के बिकने तेजी से जो है 700% बढ़ जाती है। मतलब पहले अगर एक आइटम बिकता था तो अब कितना आइटम बिकता है, 700% बढ़ा देंगे तो 8 आइटम बिकता था। तो पूछ रहा है नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 100 में खरीदता है और बेचता है 120 में, तो नया लाभ कितना है 20%। ठीक है, 20% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मिश्रित करनी रूप ज्ञात कीजिए। मिक्स्ड मतलब रूट और परिमेय दोनों में निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, अंदर में जो है इसको कॉमन फैक्टर मतलब तोड़ लेते हैं और फिर उसमें दो में से एक निकाल लेते हैं, और जो दो जिसका पेयर नहीं बनता है उसको अंदर ही छोड़ देते हैं। तो रूट अंडर इसको क्या लिखेंगे, 10 है तो इसको लिखेंगे 2 गुना 5। 135 को क्या लिख सकते हैं, 15 नमा 135 होता है, 9 को 3 गुना 3 और 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या क्या पेयर बना, 2 को 3 का पेयर बन गया, एक 5 और एक 5, इस 5 का भी पेयर बन गया। और बिना पेयर वाला कितना बचा, 2 और 3। तो देखिए 2 5 के बदले 1 5 बाहर आ जाएगा, 2 3 के बदले 1 3 बाहर आ जाएगा, और रूट में कौन बच जाएगा, जिसका पेयर नहीं है। तो पेयर किसका नहीं है, 2 का और 3 का। तो यही क्या होता है, मिश्रित करनी रूप होता है। तो 5 में 3 से तो 15 और रूट अंडर 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, तो 15 रूट 6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 200 कुंटल गेहूं 1200 प्रति कुंटल की दर से खरीदा। उसे 10,000 उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किया। तो देखिए 1200 रुपये प्रति कुंटल से 200 कुंटल खरीदा, ठीक है। यदि वह 13 रुपये प्रति केजी की दर से गेहूं बेचता है तो 1 केजी का दाम 1300 है, तो 1 कुंटल का दाम कितना होगा, 1 कुंटल में कितना होता है, 1 कुंटल बराबर होता है 100 केजी, ये आप लोग को पता होगा। 1 कुंटल में 100 केजी, तो 100 केजी से 13 रुपये से 100 केजी बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 1300, ठीक है। 1 कुंटल का विक्रय मूल्य 1300 और 1 कुंटल का क्रय मूल्य कितना है 1200। लेकिन 1200 जो है सिर्फ खरीदने का है, लेकिन उसको 10,000 जो है परिवहन और भंडारण में खर्च हुआ है। तो 10,000 रुपये परिवहन और भंडारण में खर्च हुआ है 200 क्विंटल पर। तो 1 क्विंटल पर कितना खर्च हुआ, तो 10,000 में 200 क्विंटल से भाग दे देंगे 200 से, तो 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 50 मीन्स 50 रुपये और खर्च हुआ, ठीक है। परिवहन पर कितना खर्च हुआ 50 रुपये, यानी अब इसका एक्चुअल में खरीद कितना हो गया 1250 और बिक्री कितना हो गया 1300। पूछ रहा है लाभ कितना होगा। तो हमने 1 क्विंटल का निकाल लिया, 200 निकालने का जरूरत नहीं है जबकि 1 से हमारा काम हो जाएगा। तो 50 रुपये का लाभ हो रहा है ना, 50 रुपये का लाभ और क्रय मूल्य है 1250, क्रय मूल्य यानी कि इसका खर्च गुना 100 कर देंगे तो ये हमारा लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ये कट जाएगा 25 बार में और 25 से 4 बार में, तो हमें कितना निकल गया 4% जो है इसका लाभ हो गया। देखिए ट्रेन 18 का नया नाम मतलब किस नाम से जाना था, तो वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उद्योगपति मुकेश अंबानी इस वर्ष एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। तो देखिए ये हमारा कथन है, तो इसको जो है सही मानना है और उसके आधार पर निष्कर्ष पे पहुंचना है। वे भारत के भी सबसे अमीर आदमी। देखिए
एशिया का सबसे बड़ा होगा यानी भारत का ही होगा, क्योंकि भारत जो है एशिया का ही एक कंट्री है, तो भारत का भी सबसे अमीर व्यक्ति होगा, क्योंकि मुकेश अंबानी कहाँ से है, भारत से है। दूसरा है वे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है, तो नहीं वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि वो है वाला सही है। केवल एक इसका पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को पीली नदी नाम से जाना जाता है? तो हांगहो रिवर को जो है पीली नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड कैसे निकालेंगे? देखिए, गुना करके लाना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 24 और जोड़ के लाना है 11 XY, तो 8 और 3 11 हो जाएगा, और 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 भी आ जाएगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस लिख लेंगे 8XY प्लस 3XY, जोड़ के आ जाएगा ना 11, और प्लस 24Y², मतलब दोनों का गुना करने पर ये आना चाहिए या जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8y बच जाएगा, इसमें से 3y कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा x प्लस 8। अब x प्लस 8 दोनों में कॉमन है 8y, तो x प्लस 8y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और प्लस यहाँ बच जाएगा 3y, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ये पारा होता है। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो ये जो है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के बारे में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 200 से कम जो है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या चेक करने का क्या रूल होता है हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए x को अभाज्य संख्या चेक करना है, तो x के आसपास जो है वर्ग वाली संख्या कौन सी है? जैसे मान लीजिए x कितना है, 101 है, तो इसके आसपास जो है इसके जस्ट बड़ी जो है पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो पहले तो 100 होगा और बाद वाला 121 होगा। तो 121 का रूट कितना होता है? 11। तो 11 से कम जितने भी अभाज्य संख्या है उससे चेक करने पर हमें ये जो है 101 नहीं करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। रूल आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसको देखते हैं, इसको तो ऑप्शन से ही करना है, तो 199 को चेक करेंगे, सबसे बड़ी से शुरू करेंगे। तो 199 के आसपास कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो? तो 199 से जस्ट बड़ी कौन सा हो जाएगा? 15 का स्क्वायर होता है 225 और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 15 तो है ही नहीं, तो इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 14, तो दोनों में से कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं, अभाज्य नहीं है। तो इसके नीचे अभाज्य जितना है, जैसे 11 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया, 2 हो गया, ये जो है सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इनमें से किसी से अगर कट जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, अगर नहीं कटता है तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो 11 से चेक करते हैं, 9 और 1 10, 10 में से 9 हो जाएगा 1, तो 0 नहीं आया, मीन्स 11 से नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं तो 7 दूना 14 और 5 7 8 56, 7 से भी नहीं कटा। 5 से कटने के लिए अंत में 0 या 5 होना चाहिए, तो है नहीं है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 3 से कटने के लिए इसका योग 3 से कटना चाहिए, तो 9 9 18 1 19, 19 3 से नहीं कट रहा है तो 3 से भी नहीं। 2 से कटने के लिए अंत में सम होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो भी नहीं है। तो ये जो है अभाज्य संख्या है, और सबसे बड़ी वाला ही हम लोग चेक किए हैं, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा 199। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव के साथ साथ इसका
उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो ये है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है ए और डी, तो 3 इसमें जोड़ा गया है, डी और आई में 5 जोड़ा गया है। अब आगे देखिए 2 बार जोड़ना है, तो आई में देखिए 3 और 2 5, 5 और 2 7, और 7 में 9, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 यानी पी, और फिर आगे 9 जोड़ना होगा तो 16 और 9 25। देखिए 9 जुट गया, 25 पे वाई आ गया, मीन्स ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। तो 3 5 7 9 जोड़ा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पी आना चाहिए, तो पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है। तो एस्टर का जो है फॉर्मूला होता है CH H H C, यहाँ पे आ जाता है O, फिर O C C H H H। देखिए इस तरह से इसका संरचना होता है एस्टर का। तो देखिए ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा COO, तो ये हो जाएगा COO, उसके बाद 2 C है तो C2, और H कितना है 5, तो H5। तो ये एस्टर का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। देखिए 2 है, 12 है, 36 है, 80 है। तो 2 जो है 1 का स्क्वायर प्लस 1, 12 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3, 36 कितना हो जाएगा 36, तो स्क्वायर वाला में नहीं आ रहा है, तो ये पैटर्न इसका नहीं होगा। अब क्यूब वाले में देखते हैं, तो ये 1 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 8 और 4, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 36 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब और प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 27 और 9 36 हो गया। चलिए ये पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, आगे भी चेक करते हैं। 80 के लिए क्या आएगा 4 का क्यूब और प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 64 और 16 80 आ गया। तो आगे होगा 5 का क्यूब और प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 125 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 150 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 की राशि 2 वर्षों में इतना हो जाएगी। तो पहले तो देखते हैं ये इसमें कितना का अंतर है, तो 23.84 148.32 ब्याज लगा है, और ये कितना पे लगा है 1200 पे। तो निकाल लेते हैं ये कितना परसेंट है, ठीक है। और जितना परसेंट निकल जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर लेंगे कि वो कितना परसेंट है, क्योंकि ब्याज क्या होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100% जो है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। पीछे एक क्वेश्चन में भी बता चुके हैं, अगर x% दर है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100%। तो चलिए ये कट जाएगा 12 से एक बार में, 12 दूना 24 पॉइंट, 12 तिया 36 और 12 छक 72, 12.36% ब्याज है। देखिए 2 वर्ष का ब्याज कितना है 12.36%। तो किस दर का जो है 2 वर्ष का इतना आएगा, तो देखिए चेक कर लेंगे। यहाँ ये फॉर्मूला है तो 7 दूना 14 और 14.49 आ जाएगा, तो है नहीं 6 का आ जाएगा 6 दूना 12.36%। इस फॉर्मूले से हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा 6% का आ गया ना, तो 6% हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी के मुकाबले दुगना तेजी से कार्य क्षमता करता है। तो ए अगर बी का क्षमता 1 है तो ए का क्षमता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन। अब दोनों मिल के 12 दिन, दोनों मिल के एक दिन में जो है इसका काम 2 है, इसका काम 1 है, तो एक दिन में दोनों मिल के कितना काम करेगा, 3 काम, और 12 दिन तक काम करने पे कंप्लीट हुआ, मतलब टोटल काम कितना हो गया, 12 गुना 3। अब उसी काम को बी अकेले करेगा तो कितना दिन में करेगा, बी का क्षमता से भाग दे लेंगे तो बी का क्षमता है 1, तो कितने दिन में कर लेगा, 36 दिन में। 36 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो इसका मान कितना होगा। तो 2/11 को जो है -5/14 का व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा मीन्स 14/5 -14/5 से गुना करना है। तो 14 दूनी 28 और ये माइनस आ जाएगा, और भाई 11 पच्चे 55, तो -28/55 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा बोला जाता था, किसको, अरुणाचल प्रदेश को। देखिए इसमें देखिए 2020 तक जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो संविधान में अभी भी भाग कितना है, 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7/8/9 को मिश्रित भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाए तो अंश अगर 70 + x हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इसको मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं, 9 8 72 और 8 80। नहीं नहीं नहीं, देखिए 9 में 7 से 9 सत्ते 63, इसमें गुना करते हैं और इसको जोड़ते हैं, 9 सत्ते 63 और 8 क्या आएगा 71 और बाई 9। तो अंश जो है ये बराबर है 70 + x। 70 में कितना जोड़ेंगे कि 71 आएगा, तो x की जगह क्या आ जाएगा 1, 1 इसका आंसर हो जाएगा। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति जो है मत्स्य है, मत्स्ययान से संबंधित है। कंप्यूटर में जो है डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है, तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 ग्राम 1 केजी का कितना भाग है, तो 200 ग्राम भाई 1 केजी को कितना लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिखते हैं ना, तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था डैश है, कैसी है, तो मिश्रित है। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया, तो ये रॉबर्ट क्लाइव था। इसे देखिए अवरोही क्रम में सजाना है, तो अवरोही क्रम में सजाने के लिए क्या करेंगे, अगर छोटा संख्या हो मतलब नीचे छोटी छोटी संख्या हो तो एलसीएम ले लेंगे, और नहीं तो दूसरे रूल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो छोटा ही है तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 5 × 3 × 7। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो 7 या 21 दूना 42, दूसरा आ जाएगा 3 से कट जाएगा तो 7 बच्चे 35, और ये 7 कट जाएगा तो 5 3 15 और 3 45। अवरोही मतलब घटते क्रम में तो सबसे पहले कौन होना चाहिए, 45 यानी कि 3/7, उसके बाद जो है 42 होना चाहिए यानी 2/5, उसके बाद 35 यानी कि 1/3। तो ये हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या है r 36 सेंटीमीटर, वृत्त की चाप की लंबाई
एल है, यदि 4L बराबर 3R है तो थीटा बराबर क्या होता है, L/R होता है। थीटा यानी कि कोण। अब L/R निकालने के लिए R को इधर ले आएंगे और 4 को नीचे भेज देंगे तो 3/4 आ गया। L/R कितना आ गया, 3/4। और अगर इसको हम, ये जो है रेडियन में है, इसको डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुना कर देंगे तो हमारा कोण कितना आ गया, 3/4 गुना 180/पाई डिग्री। तो कह रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू 2 नहीं होगा πr²। ठीक है, ये होता है क्षेत्रफल वृत्तखंड का। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 3/4 इंटू 180/पाई और इंटू 360 ये वाला कर लेते हैं और गुना पाई तो पाई आ जाएगा और r² यानी 36 और गुना 36 आ जाएगा। जस्ट फॉर्मूला पे इसको बैठाना है। 180 से 360 2 बार में कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 9 बार में कटेगा और 2 से 18 बार में कटेगा। तो ये सभी को गुना कर लेंगे तो 18 में 9 से गुना करेंगे तो 162 और गुना 3 तो 162 में 3 से गुना करेंगे तो 486 आ जाएगा। ठीक है, तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुड़किया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो ये हुड़किया बॉल जो है उत्तराखंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। तो ये है सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका नाम क्या है, दक्ष है। नेक्स्ट है, इसका देखिए एलसीएम निकालना है। पी और क्यू का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ में जो मैक्सिमम कॉमन है वही हमारा एचसीएफ होगा। तो और ए बी एम आर ये सब विषम अभाज्य है, तो विषम अभाज्य कहने का मतलब है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है, एम एम आर आर, तो कॉमन है एम और आर, तो पी और क्यू का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एम गुना आर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये संबंधित बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने सोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। राम क्या कह रहा है, सोहन की तरफ इशारा करके कह रहा है, मतलब ये हो गया राम ने सोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह मतलब सोहन, मेरी माँ का, सोहन जो है मेरी माँ मतलब राम की माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो ये राम के पिता का इकलौता पुत्र है, मतलब ये पुत्र है, इसके पैरेलल में होगा, ये प्लस है और ये राम की माँ है, माइनस हो जाएगा। सोहन का राम की माँ, राम की माँ ये है तो ये हो गया सोहन। ठीक है, तो सोहन का राम की माँ से क्या संबंध है, तो राम की माँ का सोहन कौन होगा, भाई होगा, भाई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें अंडर 233 ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो ये है कामिनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह में ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं जिसमें से 1 से 10 के बीच एक संख्या का चयन करना है। चारों व्यक्ति को जो है, मान लीजिए 4 व्यक्ति है ए बी सी डी, उसमें से 1 से 10 में से कोई एक संख्या चारों को चयन करना है। कोई भी 2 व्यक्ति एक ही संख्या चयन नहीं कर सकते। ए द्वारा चुनी गई संख्या का घन और सी द्वारा चुनी गई संख्या का वर्ग निर्धारित संख्याओं की सीमा के अंदर है। मतलब ए द्वारा चुनी गई संख्या का घन मीन्स निर्धारित संख्या कितना 10 के अंदर में है। तो 10 के अंदर में जो है किस संख्या का घन आएगा, तो 1 का घन भी 1 आता है और 2 का घन 8 आता है, 3 का तो 27 माने बाहर हो जाएगा। तो 1 और 2, तो ए के जगह पे क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या नहीं तो 2 हो सकता है। और सी के बारे में क्या बोला, सी द्वारा चुनी गई संख्या का वर्ग निर्धारित संख्या के अंदर है। अब सी पे देखिए, 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 आएगा, स्क्वायर करके 2 का तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का तो 16 यानी कि 10 से बाहर हो जाएगा। तो 1 4 9 जो है 10 के अंदर में है, मीन्स 1 2 3 किसके जगह हो सकता है, सी के जगह, 1 2 या 3, सी के जगह हो सकता है 1 2 या 3। अब देखिए, बी द्वारा चुनी गई संख्या सी द्वारा चुनी गई संख्या से केवल 1 अधिक है। बी द्वारा चुना गया जो है सी द्वारा चुनी गई संख्या से केवल 1 अधिक है। तो सी का अभी कंफर्म नहीं है कि कौन होगा, 1 2 3 में से कोई एक होगा। और डी द्वारा चुनी गई संख्या चारों व्यक्ति द्वारा चुनी गई संख्याओं में सबसे छोटी है। अब डी जो है चारों में सबसे छोटा है। अब देखिए, यहीं से हमारा आंसर निकलेगा। सी हो सकता है 1 2 3 और ये हो सकता है 1 2। तो अगर ए की जगह 1 होगा तो यहाँ पे सी पे क्या हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है। लेकिन डी जो है सबसे छोटा है, तो 1 को ए पर ले लेंगे तो डी पे तो 0 लेना पड़ेगा, 0 तो है ही नहीं क्योंकि 1 से 10 के बीच संख्या है। तो हमें ए की जगह क्या लेना पड़ेगा, 2, और ए की जगह अगर 2 ले लेते हैं तो डी की जगह पे क्या आ जाएगा, सबसे छोटी 1, और 1 और 2 का यूज हो गया तो सी की जगह क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। तो और बी के बारे में बोला गया था, बी द्वारा चुनी गई संख्या सी द्वारा चुनी गई संख्या से केवल 1 अधिक है। तो 3 से 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बी 4 आ जाएगा। मीन्स चारों हमारा पैटर्न, चारों संख्या जो है एक एक को लेटर चुन लिया। अब कह रहा है डी ने कौन सी संख्या चुनी, तो डी जो है कितना चुना, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजे हैं और घंटे की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित कर रही है। 1:30 बजा है और उत्तर पूर्व की ओर जो है घड़ी की सुई है। यह मानते हुए कि निहाल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 30 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो देखिए, ये घड़ी बना लेते हैं, ये 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है। जब 1:30 बजेंगे, 1:30, तो घंटे की सुई यहाँ पे होगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व बोला ना, उत्तर और पूर्व यहाँ पे। मिनट की सुई 1:30 बजे मतलब 1 बजकर, ओ नहीं नहीं, 1 सेकंड, ये देखिए उत्तर पूर्व, यहाँ 1:30 बजे मतलब इसके 1 और 2 के बीच में 1:30 बज रहा है। तो मिनट की सुई क्या पे होगा, 30 पे होगा, यहाँ 6 पे। अब कह रहा है 30 मिनट बाद, तो 30 मिनट बाद जो है मिनट की सुई कहाँ पे आ जाएगा, 12 पे, और घंटे की सुई 2 पे आ जाएगा। वही पूछ रहा है 30 मिनट बाद जो है किस दिशा को इंगित करेगा, मिनट का सुई, तो ये ऊपर यानी उत्तर, उत्तर की ओर इंगित करेगा। प्रोटीन की कमी से जो है हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वाशियोकर रोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसको प्रक्रिया करके जो है 15 लाया गया है।
इसको जो है 20 लाया गया है, तो इसको उसी तरह प्रक्रिया करके जो है क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए 24 में 12 से भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में 13 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। मीन्स पी के जगह हम क्या लगाएं, भाग, और क्यू के जगह पे प्लस। इसमें चेक करते हैं, क्यू के जगह पे प्लस लगाएंगे और पी के जगह पे भाग। तो 56 में 14 से भाग देंगे तो 4 बार में, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20। तो चलिए यहाँ भी सही है, मीन्स पी के जगह पे हमें भाग रखना है, तो 87 भागा 29, और क्यू के जगह में प्लस, तो प्लस 22। 29 से 87 में भाग देंगे तो 3 बार में, और प्लस में 22, तो 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25। 25 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 3 5, 1 3 5 7, 1 3 5 7 9। अब ये इसको जो है सोल्व करना है। इसको अब दो तरीके से कर सकते हैं, या तो क्या करेंगे, इस सबको जोड़ लें एक एक करके, 9 7 16, 5 21, और 3 24, और 1 25, 7 5 12, और 3 15, और 1 16, और 5 और 3 8, और 1 9। तो रूट अंडर 9 गुना 16 गुना 25, 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, 2 के बदले 1 आता है, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। 5 चौक 20, 20 के 60, ये 60 आंसर आ जाएगा। एक इस तरह से। दूसरा क्या है, ये कितनी संख्या है, 3, ये कितनी संख्या है, 4, और कितनी संख्या है, 5। तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योग होता है n स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। तो n स्क्वायर अगर योग है तो उसका वर्गमूल क्या होगा, n। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये 3 गो संख्या है तो 3, ये 4 संख्या है तो 4, ये 5 संख्या है तो 5। फिर हमें क्या आ जाएगा, 3 गुना 4 गुना 5, और फिर 60 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली तो कितने % छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो देखिए परसेंटेज है तो हम ये मान लेते हैं कितना है, 30 है, और ये मान लेते हैं कितना है, 20 है। 300 और 200 भी मान सकते हैं, ठीक है। कह रहा है 20% लड़का को और 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिली, और हमें निकालना है नहीं मिलने वाला। 20% लड़के को अगर मिला है मीन्स 80% लड़के को नहीं मिला, और ये लड़का है और ये लड़की, बॉय और गर्ल। 25% लड़की को मिला, इसका मतलब 75% लड़की को नहीं मिला। तो अब तो परसेंटेज आप लोग निकालना जानते ही हैं, 20 का 75% यानी कि 20 गुना 75/100, 20 25 100, और 5 से 15 बार में, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा। और 80% फिर उसी तरह से निकाल लेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24, और 24 और 15 टोटल 39 विद्यार्थी को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिला। और कुल विद्यार्थी कितना है, 30 और 20 50। तो 39 जो है 50 का कितना % है, परसेंटेज निकालने के लिए 39/50 इंटू 100, 2 बार कट जाएगा। 39 में 2 से गुना करेंगे तो 78, तो 78% को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी। तो सराय अदल जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे। तो वो जो है ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ में जो है विरोध कर रहे थे, जिससे उन्होंने स्मोक बम जो है फेंका था। सीपीयू के प्रमुख 3 घटक कौन कौन से हैं। तो कंट्रोल यूनिट है,
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC में बिंदु C पर समकोण बनाता है। देखिए ये हो गया C, ये और B मान लेते हैं, C पर समकोण बनाता है। CD लंब है AB पर, CD जो है AB पर लंब है, CD जो है ये लंब है AB पर। A बराबर 55 डिग्री, ये जो है 55 डिग्री। पूछा जा रहा है ACD कितना होगा, ACD तो ये देखिए ये 90 डिग्री है ना, लंब है तो, और ये 55 है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप लोग जानते हैं। ACD में देख लेंगे तो 55 प्लस ये 90 और प्लस ये क्या है ACD। इस त्रिभुज का हम लोग बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में प्लस ACD बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण ACD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 145। तो ACD ही तो निकालना है तो दोनों को घटा लेंगे, अब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 35 डिग्री, 35 डिग्री आंसर हो जाएगा। माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है, तो माइक्रोफोन में क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं और वो जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है दूसरे जगह पे पहुंचता है, तो ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और फिर जो है जब हम ध्वनि को बोले तो माइक्रोफोन को इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में बदल दिया, और फिर जब वो स्पीकर के थ्रू निकलता है, जब आउटपुट आता है तो वो स्पीकर क्या करता है विद्युत ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, तब हमको सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को उन्मूलन, तो संपत्ति के अधिकार को जो है उन्मूलन किया गया था, कौन सा 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है, तो ये था एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का LCM 78 है, उसका महत्तम GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 13 है, यानी HCF 13 है। यदि उसमें से एक संख्या 26 है, दूसरी संख्या क्या होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM और गुना HCF, ये आपको याद रखना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 78 इंटू 30 और बाई 26, तो ये कट जाएगा 3 बार में, और 13 में 3 से गुना कर लेंगे तो 39। y बराबर कितना आ जाएगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था, तो इनका नाम था धनपत राय। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय का जो है योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं, तो आपको बता दें x1 y1 x2 x2 y2 एंड x3 y3, ये अगर 3 बिंदु हो, किसी त्रिभुज के शीर्ष का 3 बिंदु हो तो क्षेत्रफल होता है हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अब बोलिएगा कि इतना बड़ा फॉर्मूला है, हम लोग याद कैसे रखें, तो याद रखने का तरीका है, यहाँ पे देखिए x1 2 3, तो ये तो याद रहेगा,
और सभी जगह पे क्या है, प्लस है। यहाँ पे क्या याद रखना है, 23, यहाँ पे 31 और यहाँ पे 12। क्या याद रखना है, 23, 31, 12, बस। और कुछ याद ही नहीं रखना है, सब तो आपके दिमाग में रहेगा। x1 x2 x3 हो ही गया, 23, 31, 12, तो फॉर्मूला आपको याद ही रहेगा। तो इस तरह से याद रहेगा। आगे देख लेते हैं, इस पे जो है इसको बैठा लेते हैं। तो पहला को x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू x1 क्या है a इंटू y2 माइनस y3। तो y2 ये y3 है और ये y1 है, ये x1 है, x2 है और x3। तो y2 माइनस y3, तो इसमें से देखिए b में से b माइनस सी में से c घटाएंगे तो देखिए c घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा ना। तो a इंटू बी माइनस 2c हो जाएगा प्लस। अब देखिए x2 की जगह क्या रखेंगे, फिर a है और y3 माइनस y1 31, y3 माइनस 1 y3 माइनस y1, तो c माइनस b प्लस c घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, c से c कट जाएगा और बच जाएगा माइनस b प्लस। इधर में आ जाएगा कितना, a, तो देखिए माइनस a है तो ये हो जाएगा माइनस ही रख देते हैं, a इंटू y1 माइनस y2, तो y1 ये है y2 ये है, दोनों को घटाएंगे तो b से b कट जाएगा और ये आ जाएगा 2c। ठीक है, हाफ, देखिए ये आ जाएगा ab माइनस 2ac। अब देखिए ab ये आ जाएगा माइनस ए बी और ये आ जाएगा माइनस 2ac। ठीक है, ये ए बी प्लस और ए बी माइनस 0 हो जाएगा। तो हमें कितना बच जाएगा, लास्ट में बच जाएगा 1/2 इंटू 2ac और 2ac माइनस 4ac। 2 से 2 बार में कट जाएगा तो बच जाएगा माइनस 2ac। तो 2ac इसका आंसर हो जाएगा। अब लोग बोलेंगे माइनस क्यों छोड़ दिया, तो ये ऐसे होता है, मॉड होता है। अगर माइनस, क्योंकि ये क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल तो माइनस नहीं आ सकता है, प्लस ही आएगा। तो अगर माइनस भी आता है तो इसको प्लस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 72। तो इसको जो है tan को लिख लेंगे साइन बाई कॉस। अब देखिए साइन को हम केवल s लिखेंगे और कॉस को केवल कॉस लिखेंगे, और a को भी छोड़ देंगे क्योंकि इससे हमारा एग्जाम में टाइम बचेगा। इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे, बस एक इंडिकेशन में लिखेंगे। बाई 1 माइनस इसको लिखेंगे क्या, 1 माइनस कॉस बाई साइन। ठीक है, और प्लस इसको लिखेंगे कॉस बाई साइन इंटू 1 माइनस टैन होता है साइन बाई कॉस। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा साइन माइनस कॉस, और ये नीचे जो डबल में साइन है ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। अब इसमें से देखिए ये आ जाएगा कॉस माइनस साइन, और माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, साइन माइनस कॉस। यहाँ पे साइन माइनस कॉस है इसीलिए इधर भी साइन माइनस कॉस है। कॉस जो है इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई साइन इंटू साइन माइनस कॉस। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, एलसीएम आ जाएगा कॉस साइन माइनस कॉस, कॉस साइन माइनस कॉस कट जाएगा तो साइन बचा, तो स्क्वायर को साइन से गुना करेंगे तो साइन क्यूब, और उसी तरह इधर आ जाएगा कॉस क्यूब। अब यहीं पे अगर हम देख ले तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब होता है साइन माइनस कॉस इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस। ठीक है, साइन माइनस कॉस कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है 1 प्लस साइन इंटू कॉस, और अलग अलग इसको कर लेंगे तो कॉस इंटू साइन और कॉस इंटू साइन, तो ये तो 1 बार में कट जाएगा, और 1 बाई कॉस होता है सेके लिख लेते हैं, और 1 बाई साइन होता है कॉसे के होता है, और प्लस 1 है तो 1,
तो ये हमारा आंसर आ गया 1 + sec × cosec ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया? तो ये थे महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 में कितने 1/3 होंगे? मतलब 72 में जो है 1/3 से भाग देना है, तो 1/3 मीन्स 1/3। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 72 गुना 1/3 को कितना, ये जब बदलेंगे तो आ जाएगा 3/1। 72 में 3 से गुना कर देंगे तो 216 आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, 64, 36, यानी 100 जो है 10 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, तो 10 8 6, तो देखिए 2 का अंतर आ रहा है ना, तो आगे क्या होना चाहिए, 4 का स्क्वायर यानी 16 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 दोस्त सोहन, मोहन, अली और सलीम 5 अलग अलग खेल जैसे क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी पसंद करते हैं। 5 दोस्त हैं सोहन, मोहन, रोहन, अली और सलीम, ठीक है, और 5 अलग अलग खेल खेलता है। सोहन को फुटबॉल पसंद है, ठीक है, लेकिन क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता है, ठीक है। अली और रोहन पक्के दोस्त हैं, ठीक है। अली को बैडमिंटन पसंद है, और मोहन को क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट। इसमें से किसे हॉकी पसंद है? तो बाकी कौन कौन है, रोहन और सलीम, तो हॉकी जो है यही दोनों में से कोई खेलेगा, तो या तो रोहन या सलीम को हॉकी पसंद है। देखिए इसमें से जो है अलग बताना है, तो 512 जो है 8 का क्यूब होता है, 729 जो है 9 का क्यूब होता है, 256 जो है 16 का स्क्वायर होता है, और 343 जो है 7 का क्यूब होता है। तो देखिए पूर्ण घन संख्या है बाकी, और एक जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये जो है भिन्न हो गया अन्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए क्या होगा, देखिए 0 में 2 जोड़ा, 2 में 4 जोड़ा, 4 में फिर देखिए यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ा, 6 और 6 जोड़ा, तो आगे क्या जोड़ना चाहिए, 8, यानी यहाँ पे आएगा 20। अब इसमें देखते हैं 2 जो है 1 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं, 10 को 2 का क्यूब प्लस 2 लिख सकते हैं, 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब प्लस 3 लिख सकते हैं, 27 और 3 30 हो जाएगा, ठीक है। 64 का 4 का क्यूब और प्लस 4, 64 और 4 68, ठीक है। तो आगे क्या आएगा, 1 का 2 का 3 का 4 का, तो आगे आ जाएगा 5 का क्यूब और प्लस 5, 5 का क्यूब होता है 125 और प्लस 5 यानी कि 130 हमारा, 130 और 20 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो यह करेंसी नोट जारी करता है, सही है। सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, सही है। यह वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है, ये भी सही है।
यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 छात्र जो है दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। पी तथा टी के मध्य केवल 4 छात्र हैं। जेड एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। आर क्यू का पड़ोसी है। पी टी के दाईं ओर बैठा है। देखिए पी और टी के बीच 4 व्यक्ति, पी जो है टी के दाईं ओर है, तो टी के दाईं ओर हो जाएगा 1 2 3 4 व्यक्ति, और यहाँ पे आ जाएगा पी, पी टी के दाईं ओर हो गया। उसके बाद कह रहा है जेड एस आर क्यू का पड़ोसी है। टी जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। टी जो है जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड, बाईं ओर गुनेंगे तो पहला दूसरा टी हो गया। टी एक्स का पड़ोसी नहीं है, मतलब एक्स जो है यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। कह रहा है जेड एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। जेड जो है एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे आ जाएगा एस। तो देखिए जेड जो है एस के पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पे जेड हो गया। उसके बाद देखते हैं आर क्यू का पड़ोसी है। आर क्यू का पड़ोसी है तो दो स्थान जो है एक साथ होगा तभी तो ये पड़ोसी होगा। तो यहाँ तो एक स्थान है और 2 2 4 2 6 7 आदमी हो ही गया है, तो 2 आदमी इधर अब बैठा नहीं सकते हैं, तो यहीं पे होगा कौन, आर और क्यू। यहीं पे होगा आर क्यू या क्यू आर, कोई अगल बगल में हो जाएगा। और एक्स जो है टी का पड़ोसी नहीं है, तो एक्स जो है इधर आ जाएगा। ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 आदमी हो गया। अब एक कौन बच गया, वाई, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा खाली स्थान पे। कह रहा है यदि टी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा हुआ है, टी जो है एक छोर पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो दूसरे छोर से 7वें स्थान पर कौन होगा। दूसरे छोर पे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और 7वें स्थान पे कौन हो जाएगा, वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थीटा का मान हमें निकालना है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाएंगे। अगर देखिए x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई बराबर है a बाई बी, ये हमारा पैटर्न अगर दिया हुआ है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है, ऊपर बाई नीचे x बाई वाई बराबर आ जाएगा ऊपर प्लस नीचे बाई ऊपर माइनस नीचे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। तो यही देखिए साइन प्लस कॉस बाई साइन माइनस कॉस बराबर ये दिया हुआ है, तो यही फार्मूला हम लोग लगा लेंगे। तो साइन बाई कॉस बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस जोड़ेंगे तो 2√3 और बाई घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, √3 कट जाएगा -2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -√3। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर आ जाएगा -√3। और टेन थीटा में जो है -√3 कितना होता है, टेन 300 डिग्री का वैल्यू होता है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 300 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी, तो आगे क्या आएगा डी। उसके बाद है 1 27 मतलब 3 का क्यूब, 125 मतलब 5 का क्यूब, तो आगे देखिए ये भी 1 का क्यूब है, तो 1 3 5, तो आगे कितना होगा 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो ये डी 343 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसमें जो है पशुओं का पालन और फसलों की खेती का साथ में रहना जो है मिश्रित कृषि की विशेषता है।
देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यदि भोजन पर व्यय दोगुना हो जाता है और अन्य सभी मदों पर व्यय आधा हो जाता है, तो भोजन पर व्यय में होने वाले लगभग वृद्धि कुल व्यय में के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए भोजन के व्यय में जो है प्रतिशत वृद्धि कितना है वो हमें बताना है। तो अभी देखिए टोटल कितना है, 4 और 2 6, 7 और 1 8 और 2 10। अभी 10,000 खर्च हो रहा है, तो भोजन का कितना परसेंट हो रहा है, 4,000 से निकाल देंगे इंटू 100, तो लगभग लगभग नहीं 40% जो है, 40% अभी भोजन पर खर्च हो रहा है। ठीक है, अब आगे कह रहा है भोजन पर दोगुना, तो 4 का क्या होगा, 4 दूना 8,000 और बाकी का जो है आधा, तो 25 और 15 40 और 16 56 4 60, यानी कि बाकी कितना है 6,000, तो उसका आधा हो जाएगा 3,000, यानी अब खर्च कितना हो रहा है 11,000 और भोजन पे कितना हो रहा है 8,000, तो 8,000 इंटू 100। तो अब देखिए ये परसेंटेज कितना आ जाएगा 800/11, तो 1/11 होता है 9, 1/11 8 से गुना करेंगे तो 72, 8/11 लगभग कितना आ जाएगा 73%। ठीक है, अब 73% है और पहले कितना था भोजन पे 40, तो लगभग कितना का अंतर आया भोजन में व्यय में होने वाले लगभग वृद्धि कितना का है, तो 40 और 73 का अंतर जो है 33% लगभग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। ये अंक दिया हुआ है, कितने छात्रों के अंक कक्षा के औसत अंक के सीमा के +2 और -2 के अंदर है। तो देखिए सबका हमें औसत निकालना है, औसत निकालने के क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा। 24 और 26 कितना होता है 50, 19 और 21 कितना होता है 40, 50 और 40 90, 38 और 2 कितना होता है 40, तो 90 और 40 130, 130 और 15 145 और 23 168 आ जाएगा जोड़ के। ठीक है, अब टोटल कितना है 2 2 4 2 6 8, 8 से भाग देंगे, यही तो हमारा औसत। औसत क्या होता है कुल संख्या का योग अब बटा कुल संख्या कितना है, तो 8 से 2 बार में और 1 बार में 21 आ गया। अब इसमें क्या करना है +2 और -2, तो +2 करेंगे तो 23 और -2 करेंगे तो 19, मीन्स क्या होगा 19 से 23 के बीच जो है कितने संख्या आ रहे हैं, तो 23 एक आ रहा है, 21 आ रहा है, 19 आ रहा है, तो 24 26 नहीं आएगा, तो 3 संख्या जो है 1923 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई तालिका में कंपनी द्वारा निर्मित प्रोडक्ट को दर्शाया गया है, इसमें से कुछ उत्पाद दोषपूर्ण है, किस उत्पाद में दोषपूर्ण इकाइयों का प्रतिशत सबसे कम है, मतलब खराब का प्रतिशत जो है सबसे कम किस में है। तो देखिए 408 डिफेक्टिव है और 720 टोटल है, तो 408/720 ये हो जाएगा 405/740, ये हो जाएगा 404/800, ये हो जाएगा 402/760, ये हो जाएगा 402/750। अब देखिए आपको तुलना करना है कि सबसे कम परसेंटेज कौन होगा। तो देखिए 402 यहाँ पे 760, 402 यहाँ पे 750, तो ये दोनों में जो है कम कौन है, तो नीचे जिसका कम है वो ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा है वो कम है, तो इसमें भी छोटा कौन है
ये हो जाएगा, ये ख़त्म। अब देखें यहाँ 740 ही हैं तो ये और ज़्यादा होगा तो ये भी नहीं होगा, यहाँ 720 है ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 404/800 तो ये देखिए नीचे बहुत ज़्यादा है और ऊपर कम है, मतलब इसका परसेंटेज जो है कम होगा सभी में। तो ये कौन सा है, आई, तो आई इसका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट आप निकालने जाएंगे तो टाइम लगेगा, इसको लगभग करके अंदाज से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समूह में किस समूह में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात उच्चतम है। तो देखते हैं महिला और पुरुष का अनुपात, मेल और फीमेल। तो महिला है 414 और इसमें 950 तो लगभग 2 गुना। इसमें जो है 600 है और इसमें 400 है, ठीक है। इस लगभग सभी में जो है 414, 414, 10 और 405 है। लेकिन देखिए यहाँ पे जिसका कम होगा, मेल और मेल का अनुपात कैसे निकालेंगे, 414 और बाई 950, पहला का सी का हो गया। उसी तरह इसका 414 और बाई 650। तो नीचे जितना कम होगा उसका परसेंटेज उतना अधिक होगा। तो सबसे कम है 650 तो इसका परसेंटेज जो है ज़्यादा होगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाइल को 81 लिखा जाता है, ACE को 9 लिखा जाता है, बोल्ड को 33 लिखा जाता है। तो समान कूट भाषा में लिखे जाने पर स्मार्ट और गोल्ड का अंतर कितना है। तो ये 81 कैसे आया, 19 और 20 पहले जोड़ के देखते हैं, 39 और 25, 64 और 12, 76 और 5, 81, सभी के जो है किस स्थान पे आता है उसको जोड़ने पे कितना आया, 81। और यहाँ पे देखिए एक, ए जो है 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे, इस तरह से हम इसका संख्या डिसाइड करते हैं। तो 1 2 3, तो ऐसे देखिए ए जो है 1 पे, सी 2 पे, तो सी 3 पे, तो 3 और 1 4 और 5 9। मतलब हमें क्या दिख रहा है कि ये सभी को जो है जोड़ा जा रहा है। तो इसे भी जोड़ लेंगे और गोल्ड का भी जोड़ लेंगे और दोनों को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही तो पूछा जा रहा है। तो 19 और 13, 32 और 1 33 और 18 51 और 20 71। स्मार्ट का जोड़े तो कितना आया, 71। अब गोल्ड का जोड़ लेते हैं तो 7 और 15, 22 और 12, 34 और 4 कितना आता है, 38। अब 71 में से 38 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 33। तो 33 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AZBYC। तो इसमें देखिए ABC, देखिए एक छोड़ के जो है एक एक बढ़ा रहा है। तो अब Z एक छोड़ के Y, तो इसमें जो है घटा रहा है उल्टा, तो Y में से एक घटाएंगे तो X, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में लाइट को ये लिखा जाता है, तो L से K -1 है, I का H -1, G का F -1, H का G -1, T का S माइनस, सभी में जो है एक घटाया गया है। तो यहाँ भी हम लोग एक घटा देंगे सभी में से। तो S में से एक घटाएंगे 18 यानी R, H में से एक घटाएंगे तो G, 15 में से एक घटाएंगे 14 यानी N, 18 में से एक घटाएंगे 17 यानी क्यूब, 20 में से एक घटाएंगे 19 यानी कि S। तो RGNQ S इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा जा रहा है कैपिटल का कोड क्या होगा। तो कैपिटल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसमें से हमको क्या हटा लेना चाहिए, दिल्ली और ईज हटा लेंगे तो कैपिटल बच जाएगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए दिल्ली है, यहाँ भी दिल्ली कॉमन है, तो दोनों में से एक जो कॉमन होगा वो दिल्ली का होगा। तो दोनों में क्या कॉमन है,
159, देखिए 159 और 159 दोनों कॉमन है, तो ये दिल्ली का आ गया, तो 159 मिल गया। अब इज देखिए, इज कहाँ पे है, देखेंगे यहाँ पे इज है, केवल इज कॉमन है, तो इसमें भी कोई एक कॉमन होगा जो हट जाएगा, तो 753 और 753 कॉमन है, खत्म। तो दिल्ली और इज खत्म, तो बच गया कैपिटल के लिए कौन, 852, तो 852 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण दुनिया भर में मौसम संबंधी असंतुलन के प्रमुख कारणों में से एक है, इसे सभी के संयुक्त प्रयासों द्वारा रोका जाना चाहिए। ठीक है, ये कथन है। धारणा क्या हो सकता है, मौसम का असंतुलन दुनिया भर में प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है, करता ही है, तो ये सही है धारणा है। जल प्रदूषण कई बीमारियों का कारण है, तो इसमें जो है सिर्फ प्रदूषण का बात हुआ है, जल प्रदूषण का तो कहीं चर्चा नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो है इस कथन के आधार पे होना चाहिए, तो केवल एक यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी को 22 लिखा गया है, ई को 21 लिखा गया है और एफ को 20 लिखा गया है। उसके बाद क्यू को जो है 9 लिखा गया है। अब देखिए इसमें आपको गौर से देखने पे नजर आएगा, क्यू का उल्टा क्या होता है, जे, टी का उल्टा क्या होता है, जी, और भी का उल्टा क्या होता है, ई। अब जे जो है 10 पे आता है तो उसके बदले में 9 लिखा गया है, -1। जी 7 पे आता है तो उसके बदले में 6 लिखा गया है, -1। ई जो है 5 पे आता है उसके बदले 4 लिखा गया है, -1। मीन्स जो है उल्टा करके एक घटाया जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं किस में आता है। एच का उल्टा होता है एस, यानी 19, 19 में से एक घटाएंगे तो 18। आई का उल्टा होता है आर, 18 में से एक घटाएंगे 17। के का उल्टा है होता है पी, यानी 16, और 16 में से एक घटाएंगे तो 15। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कार्यशाला में 5 कर्मचारी जो है प्रत्येक सप्ताह के केवल एक बार काम करने जाते हैं। कार्यशाला सप्ताह के 5 दिन चालू रहती है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन चालू रहता है। एन सोमवार को जाता है, तो सोमवार को कौन जाएगा, एन। ए और भी 2 कर्मागत दिनों में कार्यशाला जाते हैं, ए एन के अगले दिन जाता है। ए और जे, ए जो है एन के अगले दिन, मतलब एन सोमवार को तो ए जो है मंगलवार को जाता है। ए और भी 2 कर्मागत दिनों पर, मतलब ए अगर मंगल को गया है, सोमवार को तो एन है, तो बुध को जो है कौन हो जाएगा, कर्मागत में भी आ जाएगा। ठीक है, ए और जे जिन दिनों में कार्यशाला जाते हैं उसके बीच 2 दिनों का अंतर है, तो ए और जे के बीच 2 दिन का अंतर है, मीन्स 1 2 छोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जे। ठीक है, अब कौन बच गया, एस बच गया, तो एस जो है यहाँ पे आ जाएगा। कह रहा है नीचे दिए गए दिनों में से एस किस दिन कार्यालय जाता है, तो एस जो है थर्सडे यानी गुरुवार को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 व्यक्ति एक दूसरे की ओर मुख करके एक गोल मेज में बैठे हुए हैं। चलिए गोल मेज बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति हो गए। बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ए जो है बी के दाएं पहला दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो इधर से भी 2 व्यक्ति हो जाएगा, इधर से भी 2 व्यक्ति हो जाएगा, बी और ई के बीच। उसके बाद है डी ई के बाएं दूसरे स्थान पर है, डी जो है ई के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा यहाँ पे आ जाएगा डी। पूछ रहा है डी और ई के बीच कौन बैठा है, तो डी और ई के बीच में ए बैठा है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही कलम, मतलब कलम में जो है स्याही भरा जाता है
तो चलता है। कलम को चलने के लिए क्या ज़रूरत है? स्याही। तो उसी तरह कार जो है, कार को चलने के लिए क्या ज़रूरत है? तो पेट्रोल। तो कार को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है, तो पेट्रोल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जूनियर को 6 लिखा जाता है, लेबर को 8 लिखा जाता है। 2 2 4 2 6 2 8, 8 लीटर है तो यहाँ पे 8 लिखा। 2 2 4 2 6 लीटर है तो 6 लिखा। तो यहाँ पे गिन लेंगे कितने लीटर है। 3 3 6 और 3 9 लीटर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस को 27 लिखा जाता है, तो कलेक्शन को क्या लिखा जाएगा? 2 और 1 3, 2 नंबर पे बी आता है, ए आता है, 1 नंबर पे 3, 19 पे आता है ये, 19 और 3 22 और 5 27। सभी के जो है किस स्थान पे आता है उसके नंबर को जोड़ दिया गया है, तो 27 आ गया। तो इसमें भी जोड़ लेते हैं। 3 15, ये 12 12, 5 3 20, आ जाता है कितने पे? 9 पे, वो आता है 15 पे, और एन आता है 14 पे। चलिए सभी को जोड़ लेते हैं। 20 और 9 29 और 14 43 और 3 46 और 15 61 और 5 66 और 12 78 और 12 90 और 15 105 और 3 108। तो सभी को जोड़ने पे क्या आ गया? 108। इस तरह से इस शिफ्ट का सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।